वी स्टार्ट विद द अनदर वन इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। उसके अंदर हमारी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तीनों फॉर्म आती हैं, और वो तीनों फॉर्म क्या होती हैं? एज एन रिवीजन, लीनियर इसके अंदर एक वेरिएबल होता है और पावर 1 होती है। हमारी पावर कितनी आ गई? 1, और एक वेरिएबल हो गया। इसके अंदर जैसे ये y है, इसके अंदर एक वेरिएबल है पर पावर कितनी है? 1। क्वाड्रेटिक के लिए क्या है? 2, पावर कितनी है? 2। और रिपीटेड फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा, देखो ये एक x एक वेरिएबल है और एक x वेरिएबल के लिए एक x, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक वेरिएबल है पर पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है? 2। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन क्यूबिक के लिए पावर कितनी आ रही है वो चीज देखनी है। वेरिएबल कितना है? 1 है। अगर हमारे पास पावर है x स्क्वायर प्लस y एंड 2, ये हमारा है, तो y जो इसके अंदर होगा वो कांस्टेंट होगा। ये चीज हमारी 2 वेरिएबल की फॉर्म में जाएगी, और ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्या बनेगी इक्वेशन? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर ये जो जाएगा वो 2 वेरिएबल्स के अंदर जाएगा, या तो 2 वेरिएबल्स में जाएगा या इसको हम कांस्टेंट के फॉर्म में जाएगा। ये हमारा डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और किस तरीके की सिचुएशन है। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल पढ़ा था। जीरो पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या चीजें होती हैं? वो डिग्री का मतलब किसी की भी पावर है वो 0 है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के आगे हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो उसका मतलब कोई भी एक वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, क्योंकि इसका आंसर जो आता है वो 1 होता है। अब मैं 32 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो वो कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू बन जाते हैं कई बार। इसके बाद जीरो पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते थे? जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल लाइक दिस वन, तो उसकी हम एक वैल्यू देते थे। जैसे x की पावर है -1 है, 4 है, 0 है, वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते थे। ये वैल्यू इसके अंदर हम पुट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं, जब भी ये वैल्यू इसकी मेंशन करता है। जैसे ये हमारी वैल्यू कितनी है? -1, ये -1 इसके अंदर हमने रखा, 3 -1 एंड 4, ये चीज है। आगे इसको सोल्व करो, कितना बना? 1 + 3 - 4, कितना आ गया? 0। इसने 0 बना दिया, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल है ये चीज। अब इसके बाद ये देखो, ये जो 4 है, 4 में इसके अंदर पुट करूं, 0 इसके अंदर पुट करूं, ये जो p की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है? मैंने कितनी रखी है? 1, तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगी? -1, क्योंकि यहाँ पे मैंने -1 पुट किया, तो x की वैल्यू में यहाँ कितनी पुट कर दियो? -1। तो अगर यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है, x की वैल्यू हमेशा a आएगी। x की वैल्यू a का मतलब a आपके क्या है? दिस वन, -1, 4 एंड 0, जो भी वैल्यू आप रखोगे वो इस बेसिस के अंदर चेंज हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर कुछ वो बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं हमारे वेरिएबल्स की फॉर्म में। कि वो ग्राफ्स कैसे बनते हैं वो हमारे रिवीजन के लिए है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में और उसमें पढ़ा था, 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर ग्राफ्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी। वो सब चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और उसके बाद इसको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। वो देखो क्या है, लेट्स सी। पॉलिनोमियल में थोड़ा सा अपर वर्जन आ गया, तो अपर वर्जन में एक फॉर्मूला क्रिएट कर ले। फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए जैसे हमने कहा था कि हम 9th क्लास में जो भी हम पढ़ते हैं, 9th एंड 10th क्लास का जो सिलेबस होता है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। तो वो क्या चीज है? जैसे आपके स्कूल का फॉर्मेट पता होगा कि वो क्या करते हैं, जिस स्कूल से 9th करती है तो प्रेफर करते हैं उसी स्कूल से 10th करें, ऐसा होता है। ऐसे क्या होता है, क्योंकि जो मैम का पढ़ाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है हर तरीके से, तो वो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि 9th एंड 10th एक ही स्कूल से करें। ये क्या चीज है उसके अंदर? अभी क्वेश्चंस देखो क्या बनते हैं। हमने जो जीरो पॉलिनोमियल किया, हमने किया 2x + 3 = 0, ये चीज होती है। और ये 2x + 3 है, किसी एक फैक्टर की एक वैल्यू के इक्वल होता है। ये जो px है ये = है दिस, और x की वैल्यू हमें कुछ वैल्यू मेंशन की होती है, x की वैल्यू 1 के ऊपर, ये 2x + 3 = 0 है, ये इसने कह दिया। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके बाद ये क्या है, इसके अंदर क्या बन रहा है? अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू ना निकाल के मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं -3 इधर ले गई, 2 ले गई, ये चीज हो गई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ax + b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट को, इस इक्वेशन को मैंने एक कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसको -b/a लिख सकती हूँ, इस फॉर्मेट को -b/a लिख सकती हूँ। तो ये -b/a क्या है? ये मेरा एक फॉर्मूला है। ये -b एंड a, b मेरा क्या है?
ये है मेरा कांस्टेंट टर्म, ये मेरी कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है मेरी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? एक्स का। एक्स के आगे कोई कोफिशिएंट है 2, तो मैंने ये कोफिशिएंट लगा दिया किसका? एक्स का। माइनस कैसे आया? जब हम ये इधर लेके गए तो ये ऑटोमेटिकली माइनस आ गया। इसके बेसिस पे कुछ करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें तो क्या होती है? 3x + 4 है, इक्वल सिंपल दे रखा है, पहले आएगी कांस्टेंट टर्म -4, ये कितना दे रखा है? 3। आंसर मैच करता है। अभी जैसे हम नेगेटिव में ले लेते हैं 3x - 4, और यहाँ पे क्या है? अभी ये इधर जाना चाहिए, 4/3 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है? माइनस का 4 और 3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आया? 4/3। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। और ये हमारी जो कंसेप्ट बताया है, ये बताया लीनियर से। इसको मैं क्वाड्रेटिक में भी, क्यूबिक में भी, सब में अप्लाई कर सकती हूँ। हमारे यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हो गए लीनियर इक्वेशन से। नाउ टर्न टू ग्राफ। ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, आपने जो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है इसमें 9th क्लास के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को क्यों इंक्लूड कर रही हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, एक्स एंड वाई, तो उसके बेसिस पे मैं ग्राफ कर रही हूँ। उसके बाद ये क्या चीज है कि हम इनको इसमें क्यों यूज करनी है? के लिए आपके पास जो इक्वेशंस होती है वो भी किसी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होती है ना, ऐसे कोई सिंपल तो नहीं होती ना कि 3 दे दिया, 4 दे दिया, इसका एक ग्राफ बनाओ, ऐसा तो नहीं होता। ये कुछ वैल्यू आती है इनकी किसी एक पॉलिनोमियल से, तो वो पॉलिनोमियल भी तो इसी के अंदर इंक्लूड हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफ का कंसेप्ट लेके आई हूँ। और दूसरी चीज यहाँ पे कि ग्राफ से हम सिंपल क्या करते थे, हम एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 करते हैं। ये हमारा बिल्कुल सिंपल फंडा है कि x की वैल्यू एक बार 0 रखो, एक बार रखो। जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ गई, और ऐसे ही y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी x की वैल्यू कुछ मेंशन हो गई। इसके बेसिस पे मैं एक ग्राफ बना देती हूँ। ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब जो ये पॉइंट्स आए, x के जो पॉइंट्स आए, ये क्या है? ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है जो हमारा इस तरीके से बना, यानी कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना। इससे क्या पता चला कि हमारा जो लीनियर का ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपने इसमें प्रैक्टिस की होगी, ऐसा बनता है। फॉर्म बोल सकते हैं, पैराबोला की फॉर्म बोलते हैं। इसके अंदर हमारे कितने जॉइंट्स आते हैं? 2 जॉइंट्स आते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये जो जॉइंट्स आते हैं हम मेनली इन्हीं को काउंट करते हैं, हम इसको काउंट नहीं करते। ये सब जो इसे कंसेप्ट बनते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये सब चीजें ये आप सब कुछ दूसरे ग्राफ्स में पढ़ोगे। बस यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है वो किसका बनता है? या तो साइक्लिक बोल सकते हो या पैराबोला बोल सकते हो। उसके बाद है क्यूबिक का। क्यूबिक का हमारा किस तरीके का ग्राफ जाता है? हमारा ग्राफ जाता है इस तरीके का, 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स मैच कर गए तो ये बन गया क्यूबिक का। और ऐसे ही सेम पॉलिनोमियल का, यानी कि मैंने 4 की इक्वेशन ली तो ये एक बार टर्न हो जाता है और 4 का बन जाता है, यानी कि 4 पॉइंट एक लाइन के ऊपर, यानी कि x के ऊपर कट करेंगे, x एक्सिस के ऊपर एंड y के ऊपर सेम। यहाँ पे मैंने जब लीनियर का ग्राफ बनाया ऐसे, इसके अंदर 2 पॉइंट्स अटैच हो रहे हैं, पर हम इक्वेशन किसमें देख रहे हैं? 2x + 3 में देख रहे हैं, तो हमारी x की वैल्यू काउंट होगी। तो जब यहाँ हम x की वैल्यू काउंट करेंगे तो या तो हम x पे देखेंगे या y पे देखेंगे। अगर x की है तो x के देखेंगे, y के तो y की देखेंगे। इसके अंदर कितना आएगा? 1 पे अटैच होएगा, इसके अंदर 2 पे अटैच होएगा, इसमें 3 में, इसमें 4 में। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाती है एमसीक्यू के लिए कि क्या होता है कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसने कहा कि 5 वेरिएबल्स का एक फॉर्मेट है, 5 इक्वेशंस है उसके अंदर, 5 टर्म्स हैं उसके अंदर, तो उसके ग्राफ कितने में बनेंगे, कितने पॉइंट्स पे वो अटैच होगा? वो हमारा अटैच होगा 5 पे, 4 के केस में 4 पे, 3 के केस में 3 पे। ये देखिए अब जीरो पॉलिनोमियल का है, ये मैं क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ इनके बीच में रिलेशन, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये चीजें क्या होती हैं? कोई भी हमारा एक पॉलिनोमियल रहता है 2x² + 3x + 4 है, ये हमारा इक्वल टू 0 होता है तभी हम सोल्व करते हैं, जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं स्प्लिटिंग टर्म्स के अंदर, जिसके अंदर हमारी ये टर्म्स है वो डिवीजन में हो जाती है 2 टर्म्स में, और ये वाली टर्म्स है वो इसके साथ प्रोडक्ट में आती है। ये फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। पर इसको मैं अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में चलाऊं तो क्या बनाऊंगी मैं इसका? फॉर्मूला, क्योंकि हम अब फॉर्मूले पढ़ रहे हैं कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके फॉर्मूले कैसे क्रिएट होते हैं और वो कैसे यूज होती हैं। ये देखो, सबसे पहले हमने कोई लीनियर इक्वेशन के लिए लिया। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या लिया मैंने? कहा 2x + 3, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2x + 3 है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ? -3 and 2, ये -3 इधर ले गया, 2 इधर कर दिया मैंने, ये हो गया। अब इससे क्या फॉर्मूला आया था? ये 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है,
ये कांस्टेंट टर्म है, मैंने रख दिया ऐसे के ऐसे, और ये जो 2 है वो क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का, और यहाँ पे प्लस का मार्क था या माइनस का, तो ये माइनस आ गया क्योंकि ये इधर गया तो ये माइनस हो गया और ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो गया। ये एक फॉर्मूला ये क्रिएट हो गया। अब क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के अंदर क्या होता है, हम उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसके हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग टर्म से, स्प्लिटिंग टर्म से यानी कि जो हमारी ये बीच वाली टर्म्स है इसको हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, जो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के सेट में बैठ जाए, इक्वल में बैठ जाए, ऐसी चीज होती है। अब ये क्या है, 6 और 2 की मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, 12, तो 8 कैसे बन सकता है 12, अगर इसको मैं 6 और 2 ले लूं तो हमारा 8 बन सकता है, और ये चीज मैच हो सकती है क्योंकि 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 बन रहा है, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 8 बन रहा है। तो ये चीज पूरी हो गई। ये क्वेश्चन सोल्व होता था इस तरीके के फैक्टराइजेशन से, ये आपने किया है, ये इस तरीके से फैक्टर करते थे, और इसके बाद हम क्या करते थे, हम इसमें से कॉमन निकाल लेते थे। क्या निकल रहा है, जैसे 2x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 3, उधर से क्या कॉमन निकल रहा है, इधर से माइनस का 2, x प्लस 3। ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होता था, ये ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करते थे। इसके बाद क्या कि ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप क्या करें, अभी ये चीज देखो, जब हमने इसको और इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया, इन दोनों का सम आना चाहिए, यानी कि ये क्या है, सम ऑफ किसका, जीरो का, क्योंकि हम ये जीरो के कंसेप्ट में लेके चल रहे हैं, और ये जो हम इक्वल रख रहे हैं वो हम जीरो के इक्वल रखते हैं, और जो वैल्यू निकालते हैं, फैक्टराइज की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 1 है, x माइनस 3 है, तो उससे हम क्या निकालते थे, x की वैल्यू 1 एंड 3, वो किसकी वैल्यू पुट होती थी, वो x के फैक्टर में, यानी कि इस इक्वेशन में ही पुट होती थी, तो ये जीरो है। तो ये क्या है, सम ऑफ द जीरो, क्योंकि मैं जीरो का निकाल रही हूँ तो सम ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, ये किसका आ गया, सम 6 एंड 2x², 6 एंड 2x², इन दोनों की मैं क्या करती थी, प्रोडक्ट, तो इसको क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बोल सकती हूँ, इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बोल दूं क्योंकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट है और ये इन दोनों का सम है, तो ये सम ऑफ द जीरो हो गया। क्या इससे एक फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है, इन दोनों से एक फॉर्मूला बना दूं, इन दोनों से एक फॉर्मूला बना दूं, तो एक चीज बन सकती है, वो देखो कि क्या है। ये देखिए, ये हम स्प्लिटिंग टर्म से ऐसे क्वेश्चन करते थे और x की वैल्यू 1 और 3 निकालते थे, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए, जो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर हमारा आता है 0, ये चीज होती है। उसके बाद सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये हमारी किससे बनी है, सम ऑफ द जीरो इस वाले सम से, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इस वाले से। तो सम ऑफ द जीरो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, सम हम किसका चेक करते थे, x का, जिसके अंदर हमारी एक वेरिएबल है, यानी कि जिसकी पावर 1 है वो वाला। तो -8 कितना है हमारा, माइनस का 8, यहाँ पे हम हमेशा काउंट करके चलते हैं ax² प्लस bx प्लस c, प्लस है, उसके बाद यहाँ पे माइनस आए तो वो हमारा कोफिशिएंट के साथ ऐड होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम काउंट कर रहे हैं वो हमेशा हम प्लस का काउंट करते हैं, इसके साथ जो भी आएगा मार्क वो हमारा इसके अंदर इंक्लूड होता है, माइनस या प्लस ही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो ये माइनस का है, माइनस ये प्लस, तो क्या है यहाँ पे, या माइनस है, हमारा माइनस यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2, ये हो गया। फॉर्मूले में एक माइनस ऑलरेडी है, जो हमने किससे निकाला था, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, सिंपल से निकाला था, वो चीज, उससे हमारा आंसर कितना आया, 4। सेम चीज इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के अंदर कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है, 6 है, उसके बाद हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2 एंड 3 एंड 4 आल्सो फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है ये इसके भी फैक्टर है। अब ये चीजें क्या होती है, मैं सम ऑफ द जीरो बोल रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बोल रही हूँ, इतना बड़ा बोल रही हूँ, इसके लिए इनके नाम होते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। बेसिस पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्या, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन देखो, लेट्स सी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये देखो, हमने ये अपनी स्टेटमेंट प्रूफ की है कि अल्फा प्लस बीटा है वो -b बाई है, एंड अल्फा बीटा है वो c बाई a है। ये a और c कैसे आया, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपैरिजन करा, -b बाई a बना एंड c बाई a बना। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या आया है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
उसका हमें जीरो फाइंड करना है, यानी कि वही सिंपल हमारा, हमें कोई भी हमें इक्वेशन दी होगी उसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे जो भी उसके फैक्टर बनते होंगे वो, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप क्या है इनमें, ये वाला कोफिशिएंट से ही है हमारे, और ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है जो बता रहा है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ये चीज हो गई। ये इसने कहा है वेरीफाई करना है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसने एक का नाम नहीं लिया कि हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट निकालना, सम ऑफ द जीरो निकालना है या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। उसने दोनों चीज के लिए कहा है, क्योंकि उसने सिर्फ वेरीफाई वर्ड डाल दिया और रिलेशनशिप डाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, पी एक्स है उसकी वैल्यू हमने एक्स के -3 कर दिया, उसके लिए हमने जीरो रख दिया, सेम इक्वल टू जीरो करके हमने इसको सोल्व कर दिया। एक्स की थी 3 थी, इसके अंदर फैक्टर आगे वैसे कुछ बन नहीं सकते थे, पर 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती थी, तो मैंने √3 स्क्वायर कर दिया और ये कर दिया। एक्स की वैल्यू एक प्लस की एक माइनस की आ गई। ठीक है, उसके बाद अब क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो क्या बनता है -b/a। अब इस क्वेश्चन में x² -3 में b कहाँ है, कोई एक x की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, x की वैल्यू मिसप्लेस है, -3 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हमारी b की वैल्यू कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो एक कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा टोटल कितना आएगा, जीरो, क्योंकि एक जीरो हो गया तो सारी चीजें जीरो हो गई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, जीरो, एंड अल्फा बीटा कितना है, सी मेरा क्या है 3, वही सेम कितना रखेंगे -3, उसके बाद 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका क्या आया -3, तो इन दोनों के रिलेशनशिप की वैल्यू कितनी आई, 0 एंड माइनस। अब उसने कहा था कि ये चीज हमने कर दी है, इसके बाद उसने रिलेशनशिप हमने बना दिया, उसके बाद उसने कहा वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे होगा, जो ये हमारी वैल्यू आई है इन वाली वैल्यू को हम इसके साथ कंपैरिजन करके ये चीज चेक करेंगे कि ये चीज पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। वो देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 3 और माइनस का √3, ये दो वैल्यू आई है, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है 3 आता है हमारा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कितना है हमारा अल्फा बीटा, और कितना आया -3, यहाँ से ये कितना आया -3, क्योंकि इन दोनों के मैंने अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं, कट हो गया, माइनस तो अलग है ही माइनस, तो ये कितनी आ गई -3 की वैल्यू आ गई, एक चीज वेरीफाई हो गई। दूसरा उसने कहा अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा ये है, ये एक बीटा है, जो हमारी वैल्यू फैक्टर आ रही है ये ही हमारे अल्फा बीटा है, ये हमारा अल्फा ये हमारा बीटा, तो इसको ऐड करके देखो कितना है 3 - 3, ये कितना आया 0, तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी आई है -b/a की वैल्यू 0 आई है, तो ये दोनों चीज इक्वल हो गई, वेरीफाई हो गई। बस यही क्वेश्चन में पूछा था उसने, ये सारा क्वेश्चन जिस तरीके से किया है ऐसे ही करना है। क्या करना है, पहले हमें फाइंड वैल्यू करनी है x के, इसके फैक्टर निकालने हैं सेम, उसके बाद उसने कहा रिलेशनशिप बताना है जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में, तो हमें रिलेशनशिप बताने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन दोनों के ये दोनों निकालने पड़ेंगे, हमें -b/a एंड c/a हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उसके अंदर चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या किया, -3 और ये -3 हमने इसमें रख दिया, 3 -3 ये कितना बन गया, इसने 0 बना दिया। अल्फा बीटा हमारी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा 0 ही आया है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है और कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म है वो मिसप्लेस है, वो टर्म इसके अंदर है ही नहीं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ये चीज हमारी 0 हो गई। उसके बाद अल्फा बीटा क्या था, वो हमारा आया था -3, इन दोनों की मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो कितनी आती है, वो -3 आती है, तो वो चीज यहाँ पे हो गई, तो दोनों चीज मैच कर दी है, ये वेरीफाई कर रहा है और इसमें आंसर कितना आ गया, यस। एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की हमें वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट, ये सम बोल रहा है और प्रोडक्ट बोल रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा को ये बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई हमारी इक्वेशन जो हमें निकालनी है वो क्वाड्रेटिक में आएगी। हुज जीरो आर, यानी कि सम ऑफ द जीरो, यानी कि दोनों की जीरो दे रखी है, सम ऑफ द जीरो इज -3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 2, ये उसने बोल दिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a
इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब इस केस में क्या हो सकता है कि a की वैल्यू तो कांस्टेंट ही नजर आ रही है क्योंकि ये 1 ही दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिवाइड में नहीं है, यहाँ भी कुछ डिवाइड में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, हम कंपैरिजन किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। x² हमारा ऐसे का ऐसे, ये x ऐसे का ऐसे, b की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है -3, उसके बाद c की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है +2। तो ये यहाँ पे ये 1 का कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये 1x² माइनस का 3x प्लस 2 हमारी इक्वेशन आ गई। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। और इतने से बात सिर्फ स्टेटमेंट समझने का है कि स्टेटमेंट क्या बोल रखी है, और ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये हमने किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन किया और इस तरीके से हमने सॉल्व करके दे दिया। अब क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक के अंदर तो हमारी 3 वैल्यू आनी चाहिए, जो ये -3 और 2 है, इसके बाद एक 2 और आना चाहिए, 3 आनी इक्वेशन आनी चाहिए, उसके अंदर फॉर्मूले तो कुछ और भी जानी चाहिए, उसके अंदर एक एक्सटेंडेड फॉर्म और जानी चाहिए। क्यूबिक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाती है, फिर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम जो क्यूबिक का फॉर्मेट है वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।